नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारती। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। हंगामा सियासत का दस्तूर ही बन गया है। अब हंगामा हो रहा है सुरक्षा पर, जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर देश के दिल तक जा पहुंची है। महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली गैंगरेप मामले पर केंद्र में हड़कंप मचा, तो अब काजल की मौत पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। दामिनी ने केंद्र का चैन उड़ा दिया, तो अब काजल ने शिवराज सरकार की नींद छीन ली है। मासूम की जान एक दरिंदे ने ली, तो इसका फायदा सियासी दल लेने में लगे हैं। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ कांग्रेस के पास मुद्दों का टोटा था, तो कांग्रेस ने पकड़ ली सुरक्षा की डगर, और शायद कांग्रेस का बंद भी इसी का एक हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह के बंद से लोगों की हिफाजत जो है वो हो सकेगी? बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। तो भोपाल में कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया। बंद के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, और इस दौरान सीएम हाउस को घेरने जा रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने भी जमकर लाठियां बरसाई। आपको बता दें कि नाबालिग से रेप करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में कांग्रेस न्याय और मुआवजे की मांग कर रही है। नाबालिग का शव गृह मंत्री के बंगले के पास से मिला था, जिसको लेकर अब हंगामा बरपता नजर आ रहा है। सड़कों पर उतर आई है कांग्रेस और न्याय और मुआवजे की मांग कर रही है। आठ साल की मासूम जिसकी किलकारी से घर गूंजता था, उसकी मुस्कान से कई चेहरों पर खुशी आती थी। जिसने अभी अपनी जिंदगी को शायद करीब से देखा भी ना था। एक हैवान ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली, लेकिन उसके मौत ने एक मुद्दा दे दिया। मुद्दा सियासी दलों का। जी हां, ये तस्वीरें मौत पर हंगामे की हैं। हत्या, हंगामा और सियासत। लाठियां खाते ये लोग हर वार में एक ऐसा हथियार ढूंढ रहे हैं जो हमला कर सके राज्य सरकार पर। इस हो हल्ले की शुरुआत होती है गृह मंत्री के आवाज से। तो मुश्किल में फंस गए हैं मंत्री जी और उनकी सरकार भी। शिवराज के सुशासन के दावों में सेंध लगाते हुए मुद्दे की तलाश में परेशान कांग्रेस को मिल गया है एक नया मुद्दा, और इस चुनावी सीजन में इसे कैश कर कांग्रेस मलाई खाने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस ने तो सरकार को बर्खास्त करने की बात की है। लाठीचार्ज मारा, लेकिन यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। गृह मंत्री के घर के 50 फीट काजल का अपहरण होकर, बलात्कार होकर हत्या हो जाती है। 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस मामले में हमने आज बंद रखा था, वो बंद सफल रहा। हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे पॉलिटेक्निक पे, लाठीचार्ज किया और हमारे बहुत से लोग घायल हो गए, इसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन काजल और ऐसी महिलाओं की लड़ाई कांग्रेस लड़ती रहेगी, सड़कों पे लड़ती रहेगी, जब तक उमाशंकर गुप्ता को बर्खास्त नहीं कर देते, जब तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार बर्खास्त नहीं हो जाती है। सवाल शिवराज के सुशासन पर है। इस हकीकत से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि राज्य में रोजाना दुष्कर्म जैसे मामले सामने आ रहे हैं। क्राइम ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा है जैसे ये सियासी पारा। खैर, बात काजल की करते हैं। काजल की मौत पर यह हंगामा शायद मानवीय कम और सियासी ज्यादा है, जिसे लेकर एक और विपक्षी पार्टियां बनकर सड़कों पर उतर रही हैं, तो वहीं सरकार ने चुप्पी साध रखी है। सरकार की चुप्पी तो विपक्ष का हो हल्ला। इन सब के बीच सवाल वही, क्या इस सियासी हल्ले का कोई नतीजा निकलेगा? लोग बेखौफ होकर सांस लेंगे या फिर एक और काजल इस तरह से दम तोड़ देगी?
ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारती। तो इस बंद को लेकर, हंगामे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए भोपाल से राकेश शर्मा जो कि बीजेपी नेता हैं वो जुड़ गए हैं, जबलपुर से मुकेश राठौर जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं ये, और साथ ही साथ दिल्ली से पीयूष पंत जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आना चाहूंगी मुकेश राठौर जी के पास, कांग्रेस नेता है ये। मुकेश जी, बहुत अच्छी पहल कह सकते हैं इसे कि कांग्रेस ने आवाज बुलंद की है, सड़कों पर उतरकर आपने सुरक्षा की मांग की है, मुआवजे की मांग की है, लेकिन अब जानना चाहेंगे कि अब जो है वो पार्टी क्या चाहती है, पार्टी कि क्या मांगे हैं? पार्टी की क्लियर मांग है जी। कि गृह मंत्री जी के घर के बाजू में एक नाबालिग बच्ची, मासूम बच्ची, उसकी लाश मिलना, तो उनको तो तत्काल इस्तीफा की मांग की है। और शिवराज जी सरकार जो मामा है, हर छोटे बच्चों को गोदी में उठाकर हम मामा है। और सबसे बड़ी चीज कि अपराध के आंकड़े अगर उठाएं तो पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर दुष्कर्म के मामले में सामने आया है। ये आपराधिक आंकड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में तो मामा जी को तो तत्काल खुद उन बच्चियों के सामने इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम मामा होकर आपकी रक्षा नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी चीज, मासूम बच्ची जिसको ये गोदी में उठाते हैं, उन मासूम बच्चियों का आंकड़ा बढ़ गया। बाप रे बाप, कितनी बड़ी घटना हुई है। तो इस पर अगर ये भगवान को मानते हैं, नर्मदा जी में डुबकी लगाते हैं, ईश्वर के सामने रोज हाथ जोड़ते हैं, तो इन्हें आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरा मध्य प्रदेश इनके खिलाफ में है। जी चलिए, मुकेश जी ने बताया कि आखिर क्या मांग है, क्या चाहती है अब पार्टी। बीजेपी नेता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, सुना आपने मुकेश राठौर जी को साफ तौर से कह रहे इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं माननीय मुकेश जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली में जो इतना विध्वस्त कांड हुआ था उसमें मनमोहन सिंह जी ने इस्तीफा दिया था क्या, या इनने मनमोहन सिंह जी से इस्तीफा मांगने का प्रयास किया था? इनकी आवाज उस दिन क्यों बंद हो जाती है जब दिल्ली में कोई कांड होता है या कांग्रेस शासित किसी प्रदेश में कोई कांड होता है? मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी अच्छी है कि अगर कोई घटना होती है तो तुरंत रिपोर्ट लिखी जाती है। कांग्रेस की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में तो गरीबों की तो रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती थी, उनको मार के भगा दिया जाता था। आज कम से कम उन गरीबों के साथ न्याय हो रहा है। और मध्य प्रदेश शासन कितना संवेदनशील है कि आप इतनी बड़ी घटना हुई उसके तुरंत बाद अपराधी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जी, तो इसके लिए मध्य प्रदेश शासन का और प्रशासन का धन्यवाद देना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग पहल कर रहे हैं और बच्ची की सुरक्षा के लिए, मुआवजे के लिए आप मांग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी पहल मान सकते हैं इसे। लेकिन मुकेश जी, ठीक है, माना कि मध्य प्रदेश जो है वो अपराधों का घर बनता जा रहा है, सर्वे में भी जो है देश का अगर हम नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश ही है। लेकिन बात तो ये सही कह रहे हैं, अगर हम बात करें राकेश जी की तो उनका भी तो सही कहना है कि जब दिल्ली की बात हम करते हैं, जब राजधानी की बात करते हैं, जब दामिनी का केस हुआ था तब तो किसी से इस्तीफा नहीं मांगा गया था, लेकिन अब प्रदेश की बात आती है तो कांग्रेस तुरंत इस्तीफा मांगती है। बात इतनी है कि दिल्ली के अंदर पूरा देश रोया, वहां पर एक एक कांग्रेस का व्यक्ति रोया। माननीय मनमोहन सिंह जी से सोनिया गांधी जैसे हमारे नेता रोए और सबने दुख प्रकट किया और ऐसे कानून बनाने की बात की कि जो शायद व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर आप देखें, ये बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी की, सोनिया जी की, मध्य प्रदेश के अंदर तो इनकी चुप्पी बंद हो गई पूरी तरह से। ये बात करने को तैयार नहीं है प्रदेश के अंदर। और सबसे बड़ी चीज, बड़े बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कहीं दिल्ली में इतनी जघन्य घटना नहीं घटी। मध्य प्रदेश का आंकड़ा शिवराज जी की सरकार में क्यों सबसे ऊपर है अपराध का? प्रश्न इस बात का है। अगर आजू बाजू के प्रदेश की भी बात की जाती, अगर बराबर पे होता तो भी बात सुनते कि नहीं अपराध बाजू में भी है। लेकिन ये देश के आंकड़े हैं कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पे दुष्कर्म में आगे है। तो कहीं ना कहीं ये गृह मंत्री जी और मामा जी भांजियों के प्रति कहीं से भी समर्पित नहीं है। बने हुए हैं दिल्ली से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष जी, आपने दोनों नेताओं को सुना है, क्या कहेंगे कि जो हत्या पे हंगामा हो रहा है इसे अगर हम सुरक्षा पर सियासत कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये चुनावी वर्ष है मध्य प्रदेश में, चुनाव होने हैं तो निश्चित रूप से सियासत हो रही है। जहाँ तक अपराध का सवाल है तो निश्चित रूप से ये भी सच है कि काफ़ी अपराध बढ़े हैं। और ये आप देखेंगे तो पूरे देश के स्तर पे हर राज्य में, खासकर जो उत्तर भारत का इलाका है उसके राज्य जो हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, और दिल्ली का आप ले लीजिए, दिल्ली में बहुत अपराध बढ़े हैं। दिल्ली में इतनी घटनाएं हो रही हैं, तमाम
उपाय किए जा रहे हैं, इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बाद भी बलात्कार की घटनाएं रोज रोज हो रही है। अभी कल ही बलात्कार की घटना हुई है, उसके 2 दिन पहले हुई है। तो ये हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से इस समय मध्य प्रदेश में सियासत हो रही है, क्योंकि कांग्रेसी लोग जो है जो बात कर रहे हैं, जैसे कि बात उठाई गई है, सही बात है कि मनमोहन सिंह की बात तो नहीं थी, चिदम्बरम साहब गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा गया था, उन्होंने नहीं दिया। यहां तक कि जो पुलिस के महानिदेशक हैं नीरज साहब, उन तक का इस्तीफा नहीं हुआ उस घटना को लेकर, क्योंकि लोग वहां पे इतने एजिटेटेड थे, पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तो सोनिया गांधी और मनमोहन सोनिया गांधी को मजबूरी में जाके एयरपोर्ट जाना पड़ा और हॉस्पिटल जाना पड़ा, वरना कांग्रेसी कोई भी नेता नहीं था जो वहां पहुंचा, उनके परिवार के पास पहुंचा या लोगों के पास पहुंचा। जो लोग वहां, महिलाएं और पुरुष और सब लोग जो वहां एजिटेट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, वहां कोई पहुंचा नहीं। सोनिया गांधी तो मिलने लड़कियां गई थी, लेकिन वहां सोनिया गांधी ने मिला ही नहीं, और अंबिका सोनी से सिर्फ मुलाकात उनकी हो पाई और उन्होंने उनको टाल दिया। तो ये निश्चित रूप से सियासत है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और कांग्रेस चाहती है कि इसका भरपूर फायदा उठाया जाए और भाजपा को, एक सरकार को कहीं न कहीं कॉर्नर में डाला जाए। जी बिल्कुल। मुकेश जी, आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब तक कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई वजह नहीं थी सरकार पर आरोप लगाने का, लेकिन अब कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सियासत कर रही है कांग्रेस। इस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे आपकी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी के खिलाफ कम से कम हजारों मुद्दे हैं और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बंद हो चुका शिवराज जी के खिलाफ। इनके एक एक मंत्रियों पर लोकायुक्त तो बड़े बड़े मामले हैं। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए 100 करोड़ रुपया इनके कर्मचारियों के यहाँ निकल रहे हैं। तो मुद्दा तो कांग्रेस के पास इतने ज्यादा है कि भ्रष्टाचार में भी मध्य प्रदेश सबसे आगे चल रहा है, यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी। ये तो हम दुष्कर्म की बात कर रहे हैं आज, कि दुष्कर्म में आप जो पत्रकार महोदय और बीजेपी के नेता, आप सोचें छोटी छोटी बच्चियों के साथ बहुत सी चीजें तो सामने नहीं आ रही हैं। आप अगर आंखों में आंसू डाल के देखें कि उन बच्चियों के साथ मारकर, हाथ काटकर फेंक दिया गया बंगले के बाजू में गृह मंत्री के। प्रश्न ये है कि मुद्दा कांग्रेस का बच्ची का नहीं है, हम मध्य प्रदेश के वासी हैं, यहाँ की सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। ये पूरी तरह खिलाफ साबित हो गए हैं और इनके पास कम से कम कहीं जवाब देने की भी स्थिति नहीं है। हमारे सुना आपने मुकेश जी को, कह रहे मुद्दे बहुत सारे हैं, भ्रष्टाचार के मामले भी हैं और कई सारे मामले हैं, मामला सिर्फ एक बच्ची का नहीं है। नहीं, देखिए, मामला अभी तो बच्ची का निश्चित रूप से है, जो राजनीति करने के लिए इनको मौका दिया है। नहीं, ये बात सही है जो वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री घर के पास मिली उसकी बच्ची की लाश, और तब भी उनकी जिम्मेदारी तो बनती है कम से कम। लेकिन ये बात भी सही है कि अपराधी को पकड़ा गया है तो कुछ काम किया गया है। लेकिन निश्चित रूप से इस तरह की जो जघन्य हत्याएं हो रही हैं, लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, वो प्रशासन की जो है ढीलेपन को और उसकी उपेक्षा को दिखाता है। इस पे कांग्रेस का कहना सही है कि हाँ भाई, जो है कि प्रशासन पूरी तरह से एक फेल्योर रहा है। लेकिन ये भी साथ सही है कि कांग्रेस वाले भी जो है निश्चित रूप से एक सियासत का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि अभी जो है चुनाव है इस साल, और कोई भी छोटी घटना हो चुकी, माहौल पूरे देश में बलात्कार को लेकर कानून की बात चल रही है, उसमें अमेंडमेंट करने की बात चल रही है, वर्मा कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है, दिल्ली में भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये इस माहौल से लोग वहां पे उद्वेलित है, सब जगह उद्वेलित है। तो ये घटना पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जो है महिलाओं के खिलाफ जो बलात्कार हो रहे हैं, और बच्चियों के खिलाफ बलात्कार तो बहुत जघन्य अपराध आप कह सकते हैं, मतलब महिलाओं के साथ तो है ये, बच्चियों के साथ आप सोच भी नहीं सकते। चर्चा कर रहे हैं हम कि हत्या पर आखिर हंगामा जो हुआ है उसके पीछे की मंशा क्या है, सुरक्षा पर सियासत जो है वो क्यों की जा रही है। हम सारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा।